उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर रहे, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महाकौतिक मेले का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि के लिए कामना भी की। कौतिक पहुंचने पर सीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कहा, सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए समर्पित है। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने आपदा की स्थिति को लेकर सरकार पर हमला बोला। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपदा के हालातों में सरकार को पूरी तरह से फेल बताया है। आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 330 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमें समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करेंगे, जन मुद्दों को उठाएंगे। और अब खबर उत्तराखंड के गैरसैंण से है, जहां पर मांगलोर से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में ये मुद्दा उठाया कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सत्र की अवधि सबसे कम होती है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्र की अवधि सरकार तय करती है। जहां जितना व्यापार आता है उतनी ही अवधि रखी जाती है। साथ ही सत्र को जनता के दिए गए टैक्स के पैसों से चलाया जाता है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि सत्र को बेमतलब चलाया जाए। कितने दिन का चलेगा वो सरकार निर्णय करती है। मेरा कार्य सदन सूक्ष्म रूप से, सही तरीके से, अच्छी तरह से चलाने का दायित्व होता है। फिर भी कहना चाहूंगी, टैक्स पेयर के पैसे से सत्र चलता है। बिजनेस नहीं हो और हम फिर कहें कि सत्र चले तो ये कहीं भी ठीक नहीं है। सरकार का निर्णय होता है, वो जानती है कि उसके पास कितना बिजनेस है, उस बिजनेस के हिसाब से कार्य। और गैरसैंण में उत्तराखंड सरकार के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस खुद ही घिर गई। पार्टी के 3 बार के धारचूला से आने वाले विधायक हरीश धामी ने विपक्ष और कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मामले में राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। हरीश धामी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने आज आधे घंटे का समय आपदा पर चर्चा करने के लिए दिया था। उन्हें पूर्व में आश्वासन मिला था कि उनके क्षेत्र की समस्या को उठाने के लिए सदन में उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, विपक्ष नाली चौक होने और जलभराव की समस्याओं पर बात कर रहा है, जबकि पहाड़ के आपदाग्रस्त जिलों की कोई बात नहीं कर रहा। और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं, हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो, मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया,
किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया। हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रताड़ना सही। आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन और अंतिम दिन रहा, जिसमें आज अनुपूरक बजट पर चर्चा की गई। तो वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम भी किया। इस दौरान सरकार की खामियों के बारे में भी चर्चा की गई। तो वहीं बद्रीनाथ से नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक लखपत बुटोला का कहना है कि तमाम मुद्दे हैं, सड़कों की हालत खस्ता है, आम जनता त्रस्त है। हालांकि सत्र की अवधि कम होने के कारण कई मुद्दों के जवाब नहीं मिले। मुद्दे तो बहुत सारे थे उत्तराखंड के। आप यहाँ पे आए हैं, चमोली जनपद के अंदर आप लोग आए, आप देखोगे लगभग 350 सड़कें बंद पड़ी हैं। आप यहाँ से रहने के लिए कलियासोर जा रहे हैं, तमाम कर्णप्रयाग से आगे जा रहे हैं। आने में जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ वो आप देख ही रहे। और यहाँ पे जो आपदा का मुद्दा था, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके अलावा चारधाम यात्रा जो चरम रहा है उसको लेके प्रश्न उठाते। लेकिन मुझे लगता है कि संसद और संसदीय प्रणाली में जो चीज़ें जनता की बात आनी चाहिए कि जो हमारी समय अवधि कम की जा रही है और जो विधानसभा सत्र कम समय के लिए चलाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखोगे विधानसभा के अंदर संसदीय मंत्री नहीं बैठ रहे हैं, कई मंत्री नहीं बैठ पा रहे और वो जो सवाल हमारे द्वारा किए जा रहे हैं उनका सही जवाब नहीं मिल पा रहा। देखिए, आज हम नियम 310 के अंतर्गत आपदा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरा प्रदेश प्रभावित है, चाहे पर्वतीय जनपद हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो। इस मुद्दे को लेकर हम नियम 323 के अंतर्गत सवाल रखेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम नियम 58 के अंतर्गत उठाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन में हमारी कोशिश होगी कि जो भी हमें समय हमारे पास है उसका हम सदुपयोग करेंगे, जन मुद्दों को उठाएंगे और जो प्रश्नकाल में उसमें भी सरकार को। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन कार्य बनाया गया है, जिसमें 15 सितंबर तक NH 87 से हटाए गए पात्र वेंडरों को दुकानें आवंटित होंगी। जिलाधिकारी उदयराज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नगर निगम रुद्रपुर द्वारा बनाए जा रहे वेंडिंग जोन की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 87 से हटाए गए छोटे छोटे दुकानदारों को सूची तैयार करें, ताकि वेंडिंग जोन में प्राथमिकता के आधार पर दुकानों को आवंटित की जा सके। छोटे छोटे व्यापारी प्रतिष्ठानों को पुनः आश्रय देने के लिए नगर निगम रुद्रपुर लगभग 5.50 करोड़ की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका लगभग 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। G20 का जब सम्मेलन था स्टेट में, उसी समय सड़कों के किनारे जो दुकानदार थे, वेंडर्स थे, वो बैठे रहते थे, जाम भी रहता था, तो उनको हटाया गया था। और इनकी ये मांग थी कि हमें कहीं पर रोज़गार के लिए व्यवस्थित किया जाए। लगभग साल भर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया था, तब ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने निर्देश दिया था जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को, कि इनके लिए कोई व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद हम लोगों का ध्यान गया कि इनको कहाँ व्यवस्था दी जाए, तो तमाम जगहों को देखने के बाद ये हुआ कि ऐसी जगह पर दीजिए जहाँ पर इनका रोज़गार चल सके, जनता को सुविधा भी मिल सके। उसको देखते हुए हम लोगों ने नगर निगम के ठीक सामने सिंचाई विभाग और बिजली विभाग के बीच का जो ज़मीन थी नाले के दोनों तरफ, उसको हम लोगों ने डेवलप किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटनाक्रम के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उत्तराखंड के तमाम अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक ठोस पहल की गई है, जहां प्रदेश में संचालित हो रहे तमाम शिक्षण संस्थानों के साथ साथ
तमाम अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे के साथ ही उचित सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, जिसकी जानकारी देते हुए नीलेश आनंद भरने प्रवक्ता उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि राज्य के सभी स्कूलों और अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द एक रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें प्रदेश के तमाम स्कूलों और अस्पतालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जो है स्कूल की अस्पताल की खुद की सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो खुद अपना हायर करते हैं, पुलिस उनको ट्रेन करती है। जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स होती है अस्पताल स्कूलों की, पुलिस उनको ट्रेन करती है, उनके साथ समन्वय बनाती है और पुलिस समय समय पर जो है वहाँ पर भ्रमण करती है, पेट्रोलिंग करती है, गश्त कराती है, वहाँ मीटिंग्स होती है, सम्मेलन होता है डॉक्टरों के साथ जो है वो स्कूल। और जनपद बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील के दूरस्थ क्षेत्र किलपारा और कुआरी में शंभू नदी में निर्माणाधीन पुल पार कर रहे कुछ महिलाओं के वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं जब वीडियो यहां प्रशासन के पास आया तो वहां उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने वीडियो जांच के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां पैदल से ही लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रॉली सिस्टम की सुविधा दी गई है। लोगों को जल्दबाजी के कारण जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल पार करना ठीक नहीं है। वहां प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए है। जांच में अभी जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि वहां जाने का रास्ता है पर दूसरी तरफ से है और उस रास्ते को विलुप्त से बैगुनी होते हुए कुंवारी जाने का रास्ता है। पूर्व में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो इस बरसात में बह गया। यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल है तो लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया है, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जाने का अभी जो वीडियो से पता चला है कि संज्ञान में आया है कि वो लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी हमने कुछ पीआरडी जवानों को भी तैनाती कर रहे हैं ताकि वहाँ से आवागमन बंद हो और जो रास्ता मौजूद है उसी से जाएं, इस रास्ते को इस्तेमाल में ना करें। वीडियो वायरल हुई, इसकी जाँच